नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद राठी, मेरे साथ विजय। वी आर बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, करीब करीब 1 मंथ आई गेस अप्रोक्सीमेटली। या अप्रैल का मंथली वीडियो में हमने एक अपडेट दिया था। वी कुड नॉट अपडेट इट अहेड, बाद में फिर से कुछ भी, मगर लेवल्स जो ब्यूटीफुली प्ले हुए, विल रिकैप दैट बिफोर वी मूव अहेड। सो देखते हैं आगे मई के महीने में निफ्टी क्या दिख रहा है। आपको एक टैगलाइन जो दिख रहा है, दैट माइट शो यू सम हिंट, दैट माइट गिव यू सम इंडिकेशन कि आगे क्या हो सकता है और व्हाट इज द लाइकली पॉसिबिलिटी विच चार्ट्स आर इंडिकेटिंग। नाउ विल दिस रियली हैपन और markets can surprise us? We'll look at both the levels, what to watch out for both the sides. Let us move ahead. Yeah. Well, let us move to daily chart and थोड़ा एक रिकैप देता हूं मैं सबको अप्रैल के मंथली वीडियो में जो हमने कहा था, which we have clearly mentioned. We were somewhere around here in the month of April when we have done the video, and one thing was which was clearly mentioned, 17,400 is the lifeline for the April series. Until 17,400 is held, upside 18,300 was our potential target which we were looking at. Nifty has done 17,170 and reverse from there. 18,300 के जरा नियर गया, but once 17,400 was broken, यहाँ देखिए उसके बाद उसके ऊपर टिक नहीं सका, रिवर्स. This was very clearly indicated. If 17,400 breaks, 17,000 to 16,800 will be the likely targets. Nifty has done 16,850, 50 point short of the potential target. यानी 17,400 के नीचे भी आपको clean cut 500 plus points मिल रहे थे. Even if one has missed the up move, this was a clean cut 500 point very fast. And in reverse again 17,400 के ऊपर निफ्टी नहीं टिक सका. This was April view. Coming to the May, which looks very critical. Why? There has been lot of back-to-back consolidation over last few sessions. Right, starting यहाँ पे highest volume अप्रैल सीरीज में पहले आया, तो यहाँ पे May सीरीज का फ्राइडे को very high volume, which is highest since March 10th. यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने कुछ बड़ा ही ऐसा बेस बनाया है, या हैंड चेंज कहो, which is likely to trigger some big move ahead in the month of May. अभी बिग मूव किधर आएगा, अपसाइड डाउनसाइड, वेल मार्केट नोज बेस्ट. बायस फॉर अस एज ऑफ नाउ लुक्स डेफिनेटली डाउनसाइड. रीजन बीइंग this Friday's volumes looks like a very much a sell-off kind of volume where selling has got initiated around second half. अब वो कंटिन्यू होगा, फॉलो थ्रू आता है मंडे के दिन, देन गॉड ब्लेस नीचे कहां तक जा सकता है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. ऑल्सो एक चीज याद रखना जरूरी है, ये जो निफ्टी ने एक टॉप बनाया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो विजय, वी हैव डन अ वीडियो रिगार्डिंग दिस लाइकली टॉप. इट वाज जस्ट बिफोर द पेटीएम आईपीओ. करेक्ट, याद है? यानी कि उस टाइम का बड़ा आईपीओ था. अब एक और आया. नाउ अभी और एक उससे भी बड़ा आईपीओ आ रहा है, उससे भी बड़ा आईपीओ आ रहा है. वहां से अगर निफ्टी यहाँ तक आ सकता है उस आईपीओ के बाद, तो यहाँ से अगर ये मूव स्टार्ट हुआ है, जब ये आईपीओ अनाउंस होने का डेट आ रहा था 31 अप्रैल के आसपास, कहाँ तक जा सकता है? करेक्ट, राइट. अराउंड Feb mid, LIC IPO got approved by the SEBI. SEBI has given a green signal. उसके बाद it was the final deadline. मई 12 तक उनको फाइनल IPO को लॉन्च करना था, and which now we are coming at just before IPO in the month of April. We have seen a good up move and then consolidated down move.
or you can say pause in a down move 8 days just before the IPO. यानी वो कहते हैं ना यार, गांव रेडी करना है आईपीओ के लिए, तो उसके लिए वो शांति बना के रखे थे, कंट्रोल करके रखे थे, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट सम मेहम कि पहले आ जाए तो मार्केट से लोग आईपीओ में रुपए नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ मूव दिस लुक्स लाइक. And Friday sell off anything might be the start of that, which may cool off for next 2-3 days, and then the journey may continue. Well, this is what general market structure looks like. What are the important levels, very critical, is first and foremost 16,800, 850 का ये जो level है, और 800 समझो 50 points extra additional जो हम देते हैं always उस तरीके से. So 16,800 is the very important reference on a downside. Nifty sustaining below 16,800, then it opens the target of 16,400 and 15,700, these levels very much, and these are 80% probability of getting tested within May series. विद इन मे सीरीज, ये चीज आप ध्यान रखिए. जैसा अप्रैल में कहा था 17,400 के नीचे 16,800, मार्केट को मूव आने के फिर 2 दिन लगे थे, और ये मार्केट इज वेरी वेल नोन व्हेन इट हैज टू ट्रिगर द डाउनसाइड टारगेट्स, इट कैन इवन डू 600 पॉइंट्स इन सिंगल डे. वी हैव सीन इट रेगुलरली इन लास्ट 2 years, रेगुलरली 500-600 पॉइंट्स इज अ जोक फॉर दिस मार्केट इन अ सिंगल डे. यहाँ पे भी अगर देख लो, so nothing to be worried in this case. I think OID shoot up किया है देखो last yeah. But overall open interest as of now does not look too worrisome. जो 88 lakhs है, it has to be somewhere around 1.1-1.2 crore. This is futures open interest, and series के बाद में start हुआ तो वैसा दिखेगा. अगर 16,800 ब्रेक नहीं कर रहा है for the complete May series, ये नंबर आप याद रख लीजिए. सिमिलर नंबर अपसाइड के लिए 17,450, 400-450, दिस गैप जोन, इसको याद रख लीजिएगा. इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर दिया बैक टू 18,200-300, प्रोबेबिलिटी वेरी हाई. एंड इफ दिस लेवल फेल्स टू गेट क्रॉस्ड, समझो 16,800 भी शुरू में नहीं ब्रेक हो रहा है, एंड निफ्टी रैलीज sustain near 17,400 but fails to capture it. The moment you see some kind of reversals over there, or you can even at least look for hedge short over there. 17,400 के पास risk reward will be very beautiful. Look for the target of 16,400, 500 and 15,700. The possibility of these targets getting tested is very high in the May series if 17,400 is not crossed. Why I say so is, when I look at a monthly chart, this was the daily में आपको बहुत सा ऊपर नीचे swings दिख रहा था. And if everyone remembers, those who have been watching our videos since January, in the year video of January, we have very clearly mentioned using Elliott wave or price action, price volume, both the case, there is a possibility of pause in up move, so there can be excellent trading opportunity. और अब अगर देखो बैक टू बैक 1,000-1,500 पॉइंट का अभी तक 4 स्विंग्स आ चुके हैं, 3 नहीं 4, अप डाउन, और अभी 4 ही महीने हुए, अभी तो 8 महीने बाकी है. तो सोचो क्या हो सकता है. सो एंड वी हैव आल्सो मेंशन वन थिंग इन द जनवरी वीडियो, जिसने अगर नहीं देखा हो तो आप फिर से उस जाके वीडियो को देखिए, और जो भूल गए हो तो आप जाके देखिए. Humbly request, please watch that. We have clearly said a yearly view. We have mentioned a high probability of Nifty testing 13,000 near about levels in the 2022 at least once, or max by March 23, and high probability, 80% probability of 20% correction from the top, that is 18,600 say. Both are due. So in such a case, now if we look at after 4 months, ये जो अगर मंथली स्ट्रक्चर दिखते हैं यहाँ से, I would say since October, market has been broadly consolidating. If you can look at this, 16,400, 500 on a downside, 18,000 on a upside. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 months.
अब इसको कभी ना कभी तो रिजॉल्व होना है, और ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है 6-7 months after this October top. And if you look at this volume, last 2 months volume has been rising. और remember, ये फरवरी मार्च के वॉल्यूम से और अप्रैल के वॉल्यूम्स, अप्रैल हैड मेनी हॉलीडेज एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग का मंथ भी था, एंड वॉल्यूम्स वी हैव सीन इन अ कंसोलिडेशन में वॉल्यूम ज्यादा नहीं थे, जस्ट स्टार्टिंग एंड लास्ट दिन आए वॉल्यूम्स. सो नाउ द रियल पिक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. मे सीरीज में मंथ स्टार्ट्स, मे सीरीज का एक दिन हो चुका है, बट रियल सीरीज स्टार्ट्स आईपीओ के एक दिन पहले का, फिर ट्यूसडे हॉलीडे है. सो आईपीओ के पहले का हलचल है. हो सकता है अगले 3-4 डेज मार्केट 16,800 से 17,400 के बीच में ट्रेड करे. रिमेंबर इट. बट द मोमेंट you get 17,400 near about, you can look for hedge short, डबल क्वांटिटी में hedge रख लेने का. बिकॉज अगर अपमूव अच्छा आ रहा है, दोनों इज पॉसिबिलिटी अच्छा अपसाइड है. रिस्क रिवार्ड विल बी वेरी वेरी मच फेवरेबल फॉर द डाउनसाइड फॉर 17,400 के पास का ट्रेड लेने में, फॉर द टारगेट ऑफ 16,400, 500 एंड 15,700, 800. Monthly picture, daily picture, if we club, there looks like a need to be a little cautious over here. Anything more, Vijay? Any doubts? Kuch queries? नहीं, I think Would you like to add anything? पिक्चर काफी क्लियर है. रेंज इतना क्लियरली डिफाइंड है कि रेंज के ऊपर और रेंज के नीचे. Your charts working? नहीं यार. No, let me check once more. एक second. In April series, in Elite Wave, Vijay has clearly mentioned the wave count. This looks like a possibility of one more X, and we may be looking at Z on a downside. Right, Vijay? Yes. If yes. I remember correctly. Correct. So as per that, even there is one low pending, unless that is a failure. Hopefully, Correct. right? Correct. बिल्कुल. Yeah. So Elliott wave is also indicating same thing. Price action also giving a good possibility of that. Why I said Friday's second of volume wave looks selling was, if you look at the lower side picture, lower time frame, observe this. Full day market could not cross for 17,400 nicely, and suddenly we have seen an excellent volume. This was the initiative volume around here. उसके बाद में कुछ भी प्रीवियस कैंडल को हाई को क्रॉस नहीं कर सका. यहाँ पे जब सडनली हाई वॉल्यूम आए, इस सेलिंग वॉल्यूम का जो माइनर पुल बैक था उसको भी क्रॉस नहीं कर सका, एंड वी हैव सीन मोर सेलिंग इंटेंसिफाइड. लुक एट दिस वॉल्यूम्स देन, यानी कि सेलिंग में वॉल्यूम्स बढ़ते गए. unless this is a trapping move, in which case if this is a trapping move, falls down move, जो भी हो, so high possibility वेडनेसडे तक 17,400 क्रॉस करेगा. माइंड इट. मोस्टली तो मंडे क्रॉस करना चाहिए, बट बेनिफिट ऑफ डाउट वेडनेसडे बोल रहा हूँ. ट्यूसडे हॉलीडे है. Tuesday अगर ये छुट्टी है. ट्रैपिंग डाउनसाइड है, या ट्यूसडे हॉलीडे, अगर ये ट्रैपिंग डाउनसाइड है तो मार्केट 95% प्रोबेबिलिटी 17,400 वेडनेसडे तक क्रॉस करेगा, अगर ये डाउनसाइड ट्रैपिंग का था. एल्स हाईली लाइकली दैट, बॉस जो हमारा टैगलाइन है उस पर ध्यान रख लीजिएगा, दिमाग में उसको लगा के काम कीजिएगा. So that's it from us for today. We'll be joining back soon, and hopefully we'll be seeing much better update on Elliott Wave latest counts from Vijay once his charts are right, maybe tonight or I think Tuesday. Yeah. I'll try to update क्योंकि charts अभी चल नहीं रहे हैं. So please do watch, do follow levels, even if there is some delay in updates. We highly regret the April unable to update it because of some very busy schedule for both. But levels were quite perfectly mentioned, and where market has completely rewarded us with those levels, I would say. And so similarly follows those levels for the May series. 16,800 downside में, 17,400 अपसाइड में. जो साइड गया उस साइड का ट्रेड लीजिए, तब तक बीच में टाइम पास में ज्यादा फिंगर्स बर्न मत कीजिए. बिल्कुल. अप डाउन में जो पिछले 7 सेशन से हो रहा है, एक दिन गैप अप एक दिन गैप डाउन. सो बेटर टू बी
अगर अगर 30 इंडेक्स rupees. रेंज में है तो देयर आर स्टॉक्स वेयर यू कैन गेट Stocks are सम doing रिवॉर्डिंग perfectly fine. ट्रेड्स. हाँ, वहां पे Yeah. ट्रेड्स अवेलेबल है. मैंने इनफैक्ट लास्ट वीक ही है ना, मैंने वो VDL का Yeah, Vedanta ka 400 put you पुट. have हाँ sold. हाँ, Yeah. तो वो 27 रुपीज तक गया था वो पुट. सो 30-35 का टारगेट तो था ही उस पे. आई थिंक वो हो जाएगा कल ओपनिंग में मोस्ट लाइकली. That's it from us for today. Please subscribe, do like, share your feedback. Once again, we'll try to be back very soon with latest update once this IPO overhang gets over. Yeah. That's it from us for today. Thank you, everyone. See you guys.